सो वेलकम यू ऑल। यूपीएससी ईपीएफओ, देखिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिस किसी ने भी एग्ज़ाम देना है वो स्टार्ट हो गई होगी या फिर बाय मिड ऑफ सितंबर स्टार्ट लोग ज़्यादातर कर ही देंगे, क्योंकि उसके बाद उतना टाइम रहता नहीं है। अब जिन्होंने भी स्टार्ट की है प्लस जिन्हें अभी स्टार्ट करनी है, उनके लिए एक ये वीडियो है, प्लस जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल करते हैं अलग अलग फेज़ में, उनके लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक बार देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है। आज का अपना मेन टॉपिक है इंग्लिश। अब इसमें हम इंग्लिश को ही जस्टिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है गलत करेंगे। जस्टिफिकेशन इन ए सेंस कि आप देखो पिछले, चाहे 2002 का पेपर हो, 4 का हो, 12, 16, इस तरह से आप अगर इंग्लिश का वेटेज देखते हो 30, 25, 12, 10, 20, 20, 20, 20, तो एक फिक्स पैटर्न निकल के आ रहा है। 20 क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट हर हर बार पूछे जा रहे हैं। हर साल तो नहीं, क्योंकि रेगुलर होता नहीं एग्ज़ाम, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होता है एक फिक्स पैटर्न बना है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ से। ठीक, अब ज़्यादातर बच्चे भी क्या करते हैं, ईपीएफओ का नाम लेते ही वो लेबर लॉज, यहाँ पर लेबर लॉज, अकाउंट, इन सब की तरफ भागते हैं, जो कि नो डाउट स्कोरिंग है, ठीक ठाक पूछता है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 20 पूछा, पहले 5 पूछता था, अब लगभग 30 पूछ रहा है। अनडाउटेडली आपको इसको चेस करना है, लेकिन आप कितना भी चेस करोगे आप इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, लॉस काफ़ी बड़े हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ऐसे पूछते हैं कि वो आपको क्या, जो कॉमर्स में एक डिसेंट, चाहे ऑनर्स के लेवल पे हो, एमए भी करके बैठे हुए हो, एमए तो नहीं एमबीए करके बैठे होंगे, वो भी फंस जाएंगे। तो वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जनरली आप क्या करते हो, क्योंकि या तो कोचिंग ने ऐसी हाइप बनाई हुई है, मॉक्स उनको बेचने हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी है, और 2-3 साल में एक बार होता है, तो जितना है वो आपको निचोड़ना चाहते हैं डरा डरा के, कि लेबर लॉस पूछ लेगा, अकाउंटिंग पूछ लेगा, ये कहीं नहीं है, किसी बुक में नहीं है। तो सब आपने देखा होगा अपनी अपनी बुक लॉन्च करते हैं, अपने अपने मॉक्स स्टार्ट करते हैं, एक रेगुलर बैच बनाते हैं। सिलेक्शन जब होता है तो जिनका होता है वो उनको पैसे दे के खरीद लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग को मैं प्रमोट करूँगा, किसी चीज़ के लिए बताऊँगा आपको, कुछ नहीं। आपको अगर ये भी सही नहीं लगे जो मेथड मैं बता रहा हूँ, तो मुझे भी मत फॉलो करना। बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अननेसेसरी आपने कहीं 10-15 दिन दिए, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि यार उससे तो आउटपुट आ नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए बहुत माइंडफुली आपने अपना टाइम देना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, टाइम का इशू है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन एक आपको समझ में आया कि वो लगभग पूछ रहा है आपसे। तो अब ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार करने कैसे हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं। अब हिंदी मीडियम के लिए चलिए 1 सेकेंड, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसने एक एवरेज इंग्लिश पढ़ी है वो वहाँ से 10 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ पैसेज पूछ लेता है तो आप बना लोगे। ठीक है, जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है वो 12 तक ले जाएगा, और जो एक्सीलेंट में है वो 13। उसके ऊपर लेके जाना बहुत टफ है, क्योंकि एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, वो सब मिला के आपको कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कराएगा। तो आप एक्सीलेंट होके 13 लेके आ रहे हो। ठीक, पहले चलिए आपकी बात नहीं, अब हिंदी मीडियम वालों की बात करते हैं, उनका क्या रहता है। अब हिंदी का देखिए, पहले से ही चाहे वो हिंदी मीडियम से कितने ही अच्छे से उन्होंने ग्रामर पढ़ी है, लेकिन वो वीक रहेंगे। वो 10 स्कोर कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 रहेगा या उससे भी कम रहेगा 20 में से। जिसकी प्रिपरेशन है, जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, वो तो 6 पे भी फंस जाएंगे। तो ऑब्वियसली बाहर होने का जो पहला एक बेसिक चीज़ है वो यही है कि आप यहाँ पे मात खा जाओगे, आप लेबर लॉज अकाउंट पढ़ते रह जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, अब आपको देखिए टाइम तो लिमिटेड है, 10 दिन हार्डली आप दे सकते हो इंग्लिश में। अब 10 दिन में ना ही तो कोई आपको रूल सिखा सकता है, जो अभी यूट्यूब पे भी या फिर आप जहाँ से कोचिंग स्टार्ट करोगे, आपको रूल नहीं समझा सकता है 10 दिन में। ठीक है, ग्रामर नहीं समझा सकता है। फेजल वर्ब्स जो होती है ना, फेजल वर्ब्स, ये पूरी ग्रामर की ऐसी तैसी कर देती हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, और वो आपको लगेगा कि इसके साथ तो टू ही लगना चाहिए, लेकिन फेजल वर्ब है जो कुछ और लेके जाती है अपने साथ, तो वो आप उसमें फंसोगे तो भी नहीं पूरा होने वाला। दूसरा, आप चाहे किसी की लेक्चर सीरीज देख लो, 30-40 लेक्चर की सीरीज देख लेना, उसी से भी नहीं होगा। आप
आपको बिलीव नहीं हो तो आपने कुछ नहीं किया होगा, वो रियलाइज़ कर रहे होंगे। जिसको ये रियलाइज़ेशन नहीं है, आप पहले देखो किसी के 10 लेक्चर देखो, फिर एग्ज़ाम पेपर उठा के मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ पीवाईक्यूज़, उसमें से फिर आप सोल्व करके दिखा देना, तब तो आप फिर जस्टिफ़ाई कर पाओगे उस चीज़ को। दूसरा है आपका वो 1 सेकंड का बुक्स। अब आप कोई सी भी बुक्स उठाओ, ठीक है? कोई भी बुक आपको कंप्लीट करा ही नहीं सकती है इतने कम टाइम में। क्योंकि जो एंटोनियम, सिनोनियम, जैसे आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते हो या पर्यायवाची पढ़ते हो, उसकी कोई लिस्ट ऐसा नहीं है कि एक बस यही लिस्ट है, चाहे वो 1000 वर्ड की हो, उसमें इतना सब कुछ है, आप कितना भी कर लो, सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही बुक में रूल्स रूल्स इतने हैं, प्लस इतने चैप्टर हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कुछ फेजल वर्ब्स आ जाती हैं, ठीक है? तो इन सब मिला के एंटोनियम, सिनोनियम्स, PQRS ये भी पूछते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए आप देखो, पहली चीज़, आपको लग रहा है कि आप कोई मॉक्स अटेम्प्ट कर लोगे, किसी के लेक्चर देख लोगे और उसके बाद वहाँ पे स्कोर करके आ जाओगे, तो वो फिर भी आपको 50-50 रिस्क में ही रखेगा, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा वर्ड आपसे, सपोज 5 उसने एंटोनियम्स पूछे और उसमें से आपको 2 आते हैं, 3 में आप एकदम ब्लैंक हो, तो यहाँ पे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा ये लगा कि अच्छा फिर कैसे ये किया जाए, क्योंकि मुझे लगभग 15-20 दिन से यही मैसेज थे। पहले मैंने भी लेबर लॉज थोड़ी पढ़ाई स्टार्टिंग में, एक रिपीटेड सबका एक कॉमन क्वेरी थी कि सर इंग्लिश का क्या करना है। ऑल्दो जिन्होंने पूछा है उन्हें पता नहीं है कि इंग्लिश की इंटेंसिटी कितनी है, फिर भी सही चीज़ उन्होंने पूछी है कि इंग्लिश का करना क्या है। तो एज सच देखिए, मैं कोई इंग्लिश का ऐसे कोई इतना बड़ा कोई, आप टीचर बोल लीजिए, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नॉलेज है, लेकिन हाँ, इंग्लिश के बारे में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बहुत सही तरीके से बता सकता हूँ जो मैंने एनालाइज किया है। आप चलिए इसको एक बार रफ करते हैं, फिर उसी पे आते हैं। इंग्लिश के लिए सारे मटेरियल, सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, ठीक, मैं फिर यूपीएससी के PYQs उसको मैंने देखा, और देखने के बाद जब सपोज उसमें आपसे देखिए जो APFC और EPFO, इसमें आपसे लगभग 5 क्वेश्चन एरर्स पे पूछ रहा है, एंटोनियम, सिनोनियम्स पे पूछता है, ठीक, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है आपसे, जो वर्ब की फॉर्म है वो ऐड करा के, कुछ ऐसे मिक्स करके पूछता है। कभी PQRS का 1-2 क्वेश्चन दे देगा, कभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे देगा कुछ, ठीक है? पैसेज भी आ जाते हैं इसमें। तो लगभग इस तरीके से पूछ रहा है। तो पहला टॉपिक मैंने उठाया इसमें से एरर, स्पॉटिंग एरर, क्योंकि वो रेगुलर आपका हर साल पूछ रहा है, लगभग 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं फिर से। अब एरर में देखिए क्या किया। पिछले 2000 में 11 पे गया, ठीक, यूपीएससी के PYQs। अब यूपीएससी अपना PYQs कैसे पूछता है, तो वो अलग अलग एग्जाम लेता है एक साल में। CDS के लेता है 2 बार, तो CDS ले लेता है, NDA लेता है, 2 NDA के लेता है, CISF एक एग्जीक्यूटिव वाला होता है वो है, CAPF, सिविल सर्विसेज मेंस में कंपलसरी है इंग्लिश, उसमें कुछ मिलता है आपको। देन एक पेपर हो रहा है मेंस का, ये किसी का, ठीक है, शायद जियो इंजीनियरिंग का है शायद। लगभग ये कुल मिला के 2, 4, 5, 6, 7, जो उसमें मुझे मिले 11 से 12 पेपर मिले, जो हमारे इंग्लिश के स्पेसिफिक एक साल में पूछ रहा है। अब 2011 से अब आप ऐड करोगे तो लगभग 14 साल हो गए, इंटू 12 कर दीजिए, 140, 28, लगभग 168, मतलब 170 पेपर आपके पास हैं। अब उसको यूज़ कैसे करना है और उससे क्या चीज़ ड्रॉ हो रही है, पहले आपको वो समझाता हूँ। सपोज सिविल सर्विसेज मेंस है, तो उसमें तो कुछ आपसे पैसेज पूछता है, कुछ ऐसे लिखवाता है, कुछ इस तरीके से पूछता है। इसमें आपको हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे जा सकते हैं आपके। सपोज उसने कुछ सिनोनिम्स पूछ लिए, ठीक, तो वो हो सकता है आपसे यूपीएससी के किसी और एग्जाम में पूछ ले, और उसने पूछे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो चीज़। ऐसे ही
सीएपीएफ के कुछ क्वेश्चन है, वो सीआईएसएफ में पूछ ले, एनडीए में पूछ लेता है, एनडीए के सीडीएस में पूछ लेता है। तो रेगुलर बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो अगर 10 एरर के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक, तो उसमें से 8 क्वेश्चन आप ऑलरेडी सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे सॉल्व करके आ जाओगे। आपको कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं पड़ रहा है। जो रूल उसमें क्वेश्चन के स्पेसिफिक आएगा उसको एक बार समझ लेना, उसी थीम पे वो पूछ रहा है। सपोज किसी में उसने पूछा सुपीरियर, एक सेंटेंस है, टू, तो इस तरीके से अलग अलग फेजल वर्ब, इन सबके इतनी बार रिपीटिशन हुए हैं कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा ये एरर है, सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो लगभग इतने पेपर हैं, इसको कवर करना, हाँ ये एक चैलेंज है। तो चलिए और थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं। अब आपसे जैसे एरर के उसने क्वेश्चन पूछे, पहले एरर की ही बात करते हैं। तो एरर में मैंने जो एक फॉर्मूला निकाला है इसके लिए, 4-5 क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो एक आपसे एरर पूछ रहा है आर्टिकल में। आर्टिकल क्या है? ए एन द, ठीक। एक आपसे पूछ रहा है प्रीपोजिशन, एक आपसे पूछता है फेजल वर्ब का जो फिक्स रहती है, एक आपसे टेंस की गड़बड़ी करा दे रहा है, और एक आपको वर्ड है, मीन्स सपोज कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट, और एक पूछ लेगा कॉन्फिडेंट। इनको वो इंटरचेंज कर देता है, कॉन्फिडेंट की जगह ये लिख देगा, तो आप एरर ढूंढने में थोड़ा सा फंस जाओगे। कहीं पे वो एक्सक्लेमेटरी ऐसे ये शब्द भी यूज कर लेता है कि होना चाहिए था ये, पूछ लिया उसने ये, मीन्स ड्रॉ किया हुआ ऐसे क्वेश्चन टैग में। तो ये 5-6 चीजें मोटी मोटी निकल के हैं। अब जिसने मीन्स इंग्लिश के रूल्स नहीं पढ़े हैं तो चैलेंज तो है, तो उसके लिए क्या एक सॉल्यूशन मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये तो फिक्स है। अभी आप कैसे पढ़ते हो? आप हॉरिजॉन्टली पढ़ते हो, ऐसे कि कोई भी सपोज ही इज एन ऐसे कुछ करके, हैज ही अराइव, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ऐसे ही कुछ कुछ लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है। इसमें आप मेरे हिसाब से देखियो, देखना आपको क्या करना चाहिए, जो मुझे लगा। हॉरिजॉन्टली आप रीड करते हो, वेल एंड गुड, आप पहले हॉरिजॉन्टल करो। आपको इसमें कुछ स्पॉट एरर आ रहा है समझ में, यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो ठीक है। नहीं तो आप इसको वर्टिकली देखो कि अच्छा आपको पहले आर्टिकल का एरर ढूंढना है, तो इसमें देखो कहीं पे आर्टिकल इसमें सही है, इसमें है, इसमें इसमें इसमें, तो एक आपको नजर आ जाएगा मोटा मोटा कि आर्टिकल का एरर है, ठीक। दूसरा, तो आर्टिकल आपने टिक किया, आर्टिकल मिल गया, तो अब आर्टिकल की होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। अब एरर किसी और चीज में होगा। हाँ, प्रीपोजिशन को ढूंढो कि प्रीपोजिशन का इसमें है, अच्छा ये है, हाँ मीन्स यहाँ पे और इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इस पर टिक लगा के अभी छोड़ दो कि अच्छा ये मुझे एरर लग रहा है। फिर आप फेजल वर्ब का ढूंढो, तो फेजल वर्ब का सपोज आपको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ मिला तो ऑब्वियसली आपका प्रीपोजिशन का ये हुआ आर्टिकल में, ठीक। देन टेंस का फिर ऑब्वियसली जो बचा एक टेंस में यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। और उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, देखिए, मैं आपको ये जो पी वाई क्यूज है, उन पी वाई क्यूज को विद सॉल्यूशन समझाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें चलिए देखते हैं, चलिए पहले चलिए जो भी है ये क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं, यही जो वर्ड्स है, साइनो श्योर, साइनो श्योर। अब आप इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है आपको नहीं पता, ये पी वाई क्यू है, ठीक है। अब एरर से हम दूसरी चीज पे शिफ्ट हो गए, तो ये पी वाई क्यू है। अब इसमें आपको याद रखने में थोड़ी तो चैलेंज होगा ही। पहला ऑप्शन पढ़ो, पर्सन और थिंग दैट कोज अ चेंज। फिर पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो मतलब पर्सन और थिंग रिगार्ड्स एट एग्जैक्ट कॉपी, पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब आपके दिमाग में लॉजिकल लगेगा, साइनासोर मतलब डायनासोर, डायनासोर मतलब एनिमल था, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो जीएस में आप सोचते हो वैसे तब ठीक है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे रूल्स पे चलता है, ठीक। तो पहली चीज़ तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अब आप देखो इसमें कॉमन पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स, पर्सन और थिंग दैट रिगार्ड्स एज एग्जैक्ट कॉपी, तो ये तो मतलब पर्सन और थिंग ही होना चाहिए इसमें, यही आंसर होगा इसमें से कोई। अब इसने पूछा है कोज अ चेंज, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, पर्सन और थिंग रिगार्ड्स एज एग्जैक्ट कॉपी। अब
यहाँ पे जो ये श्योर शब्द है, श्योर, तो मतलब आप डेफिनेट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए। पहले में बात कर रहा है चेंज की, तो चेंज तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 50-50 है, आप एग्जैक्ट सोच के श्योर पे लगा सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, लॉजिकली अ पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही करना है। लेकिन ऐसे कितने शब्द हैं, तो ज़्यादा नहीं है। जब पी वाई क्यूज देखोगे तो ये रिपीटिशन ही है, ये किसी एक ऑप्शन में था, उसका इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, अब इसके जो ऑप्शन है उसका कुछ और क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। अब इसको याद करने के लिए देखिए क्या है, साइनो, साइनो, श्योर। तो आपने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, तो एक वीडियो देखी होगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में थे, पाकिस्तान के थे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे वो। बहुत ज़्यादा, आप यूट्यूब पे चाह के वीडियो देख लेना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें चाहे आपको फोटो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो मीन्स ऐसा ही एक पर्सन या कोई चीज़ जो बहुत अट्रैक्शन गेन करे, उसके कंटेक्स्ट में है ये, बताया आपको इसलिए ताकि आप ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट कर जाएगा, ठीक। देन ऐसे ही है को इवल, ठीक। अब को का मतलब तो होता है समान, समान, ये जो को होता है, को का मतलब तो समान है, तो कुछ समान तो है। किस चीज़ में समानता है, तो देखिए कोऑपरेट, तो ये तो समानता नहीं है। पर्सन एम्प्लॉयर ड्राइव टू प्राइवेट कार, ये भी कुछ नहीं। पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग सेंसस, ये भी नहीं। पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, तो समान एज के जो होते हैं उनको कोवेल बोलते हैं, ठीक है। राइटर के कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, राइटर की ये समकालीन राइटर है या सेम एज के राइटर है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अब मेन मैटर ये नहीं है कि आपको ये समझाना है कि कैसे याद रखना है कैसे नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें इसी में से रिपीट हो रहा है। आगे जैसे टारगेट है, अब ये 2011 में उसने पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, यूपीएससी के, ठीक, एग्जैक्ट पूछा हुआ है। तो अगर आप वो करके गए हो तो इसको देखते ही आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधे टिक कर दोगे कि सेल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरी स्लाइड्स हैं जो पी वाई क्यूज की हैं, ठीक। सपोज ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अब वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है ईपीएफओ में, या फिर हो सकता है आपको एरर में डाल देगा इसको, ठीक है। ऐसे इसको इन सबको तो एक बार आप कर लेते हो, इनका एक बार आप मैटर समझ लेते हो कि ये क्या है, ठीक, तो फिर आपको ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन में से लगभग लगभग आप 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, बिना किसी एक्स्ट्रा बुक के पढ़े, बिना कहीं से एंटोनियम्स सिनोनियम्स की लंबी लिस्ट याद किए, कोई रूल्स ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो है, ये जो 170 पेपर हैं पिछले 10-15 सालों के, ये भी कम नहीं है। इसमें सबसे टफ पड़ता है सीडीएस का, उसमें तो 100-120 क्वेश्चन पूछे हुए हैं शायद। एक पेपर में इंग्लिश कितने पूछता है, ऐसे ही एनडीए में 50 पूछता है, और एनडीए साल में 2 बार होता है, तो 100 क्वेश्चन आपके एनडीए के हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है कम टाइम में, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। 20 में से 15, चाहे आपका कितना ही खराब दिन हो, ठीक, अच्छा रहेगा तो आप 18 तक भी ले जाओगे, लॉजिक लगा के कहीं ऑप्शन जितने अच्छे से आपने किए होंगे, वो आपके दिन के ऊपर है और आपके ऊपर। लेकिन हाँ, जो हिंदी मीडियम के हैं पर्टिकुलरली, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट ही करूँगा, आप पहले इंग्लिश को निपटाओ। अगर ये पूरी होती है तब तो पेपर देने का मतलब है, अदरवाइज आप 10 नंबर कम से कम 10 क्वेश्चन शॉर्ट रह जाओगे बाकी सबसे, ठीक है। जो इंग्लिश वाले भी हैं, आपकी भी अपनी चॉइस है, इसी तरीके से आप बाकी सब भी देख सकते हैं। आपको अच्छा मैं एक कंपैरिजन भी दिखाता हूँ। आप करंट अफेयर तैयार करते हो, करंट अफेयर, चलिए इसमें देखते हैं करंट अफेयर उसने कितना पूछा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है। 15 पूछे, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अभी 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने बैठोगे ना, चाहे घटना चक्र से ही पढ़ना, ठीक है, कम से कम 10 दिन लगेंगे आपको, और 10 दिन के बाद आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और उस 5 में से भी 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो जनरली सबको आते होंगे, आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ के जाओगे तभी भी टिक कर लोगे। तो आप 10 दिन लगा के सिर्फ 3 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, और वो भी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि आप इसमें से भी 2 ही कर पाओ या 1 ही कर पाओ,
5 में से ओवरऑल 3 ही कर पाओ, ठीक। 10 दिन लगा के 3 और 10 दिन लगा के आप 15 से 18 क्वेश्चन, आपकी चॉइस है सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी इस पे कुछ डिमांड आएगी तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये कंटेंट है मेरे पास। अदरवाइज ये आपके लिए है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो चॉइस इज योर्स। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।